बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 ब्रेल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। फ्रांस नाम की जगह पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम लुई ब्रेल था, वो अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। वो 3 साल का था। उसके पिताजी एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार थे और वो पास में ही काम कर रहे थे। लुई अपने पिता के पास ही वहां पे पड़े टूल से खेलने लगता है। अचानक ही एक शार्प ऑब्जेक्ट आकर के उसकी आंखों में लग जाता है। वो दर्द से बहुत ही रोने लगता है। थोड़े दिन बाद वो उस आग से अंधा हो जाता है और बाद में ये इन्फेक्शन दोनों आंखों में फैल जाता है और वो दोनों ही आंखों से अंधा हो जाता है। जब लुई 10 साल का हो जाता है तो उसे पेरिस के एक स्कूल जिसका नाम रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस है, उसमें उसका एडमिशन हो जाता है। वहां पर अंधे बच्चों को लकड़ी, कपड़े और पिन्स को इस पिन कुशन में अरेंज करके अल्फाबेट्स बना करके पढ़ाया जाता था। और उसी समय के अराउंड कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डी ला सर ने नाइट राइटिंग नाम की एक रीडिंग और राइटिंग मेथड इन्वेंट किया था, ताकि जो सोल्जर्स हैं रात के अंधकार में भी अपने फिंगर से उन अल्फाबेट्स को फील करके पढ़ सकें, क्योंकि अक्षर बहुत ही घुमावदार होते हैं और उनको हमेशा सही समझ पाना ये बहुत ही मुश्किल टेक्निक थी, इसीलिए ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। पर लुई जो कि अब टीनेजर हो चुके थे, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा था। उन्होंने इस चीज को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने इंग्लिश के सभी अल्फाबेट्स के लिए 6 डॉट्स के सेट्स बनाए, जिसमें अगर एक डॉट उभरा होगा तो उसका मतलब ए है, अगर ऐसे 2 डॉट्स उभरे होंगे तो उसका मतलब बी है, इस तरीके से 2 डॉट उभरे होंगे तो वो सी है, और इस तरीके से 3 डॉट उभरे होंगे तो वो डी है। तो इस तरीके से उन्होंने इंग्लिश के सभी 26 अक्षरों के लिए अल्फाबेट्स बनाए, जिसे ब्रेल अल्फाबेट्स के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उनका पूरा नाम लुई ब्रेल था। इस तरीके से एक अंधे व्यक्ति ने दुनिया को देखना सिखाया। ब्रेल जो है वो टच करके फील करके पढ़ने का मेथड है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। क्योंकि ब्रेल लिखने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ब्रेल लिपि में लिखी हुई जो बुक होती है वो हमारी रेगुलर बुक से ज्यादा मोटी होती है। और जो ब्रेल है वो सिर्फ ब्लाइंडनेस से सफर होने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जिन लोगों की आईसाइट बिल्कुल ठीक है, वो लोग भी ब्रेल को सीख सकते हैं और अपने लिए पोयम्स और स्टोरीज वगैरह लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो फ्रांस में खेल रहा था और उसकी आंखों में वो चोट लगती है और फिर वो दोनों आंखों से अंधा हो जाता है और आगे चल के वही ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन करता है। आई होप बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।